नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सरकार ने डबल कर दिया है एक्स ग्रासिया। जी हां, इसके बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ कल यानी कि 31 जुलाई को इक्वल एमएसपी के ऊपर क्या हुआ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे दोस्तों। और कल एक महत्वपूर्ण दिन था दोस्तों, क्योंकि कल एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी हुए हैं जो जुलाई 2023 से हमें मिलने वाले डीएडीआर को तय करते हैं। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं कि अब हमें जुलाई 2023 से कितना डीएडीआर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं, विजय दिवस पर पंजाब सरकार का पूर्व सैनिकों को और उनके परिवार वालों को तोहफा। जी हां, विजय दिवस के उपलक्ष्य पर पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जो कि पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। दोस्तों, पंजाब सरकार द्वारा जो एक्स ग्रासिया पेमेंट दिया जाता है, जो बैटल कैजुअलिटी या जो युद्ध के दौरान जो मार्टर जो शहीद होते हैं उनके परिवार वालों को, उसको डबल कर दिया गया है। दोस्तों, जो बैटल कैजुअलिटी वाले हैं जिनको एक्स ग्रासिया मिलता था वो डबल कर दिया गया, और डिसेबिलिटी जिनका 76 से 100% तक होता था बैटल कैजुअलिटी, उनको पहले 20 लाख मिलता था, अब उसको सरकार ने 40 लाख कर दिया है। 51% से लेके 75% तक जो डिसेबिलिटी होता था उसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है, और 25 से लेकर 50% के डिसेबिलिटी में जो 5 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। तो ये जो न्यूज रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं द ट्रिब्यून का, अब इस न्यूज रिपोर्ट में आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे सरकार ने इस अमाउंट को डबल कर दिया। आप जैसे आप देख पा रहे हैं, 76 से 100% को 40 लाख, आगे दोस्तों 51 से 75 को 10 लाख से 20 लाख, और 25 से 50% डिसेबिलिटी को 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख। और साथ ही साथ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के जो पेंशनर हैं, जो वृद्ध पेंशनर है, उनको 6,000 रुपए हर महीना पेंशन मिलता था, जिसको भी बढ़ाया गया और 10,000 रुपए कर दिया गया। अब दोस्तों, ये जानकारी आपने देखी दोस्तों कि पंजाब सरकार ने किस तरीके से एक्स ग्रासिया जो पेमेंट है उसको बढ़ा दिया है। अब बाकी सरकारें, जो राज्य सरकारें बाकी हैं, उनको भी इस तरीके से पूर्व सैनिकों के हक में फैसले लेने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, 31 जुलाई की इक्वल एमएसपी की सुनवाई 15,500, 10,800 क्या निकल के आई। दोस्तों, कल जो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी केस के ऊपर सुनवाई थी, उसका अपडेट के लिए आप सब इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सबको बता दूं दोस्तों, कल माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी जो इक्वल एमएसपी केस के ऊपर, उसको समय सेकेंड हाफ का मिला था, यानी कि बाद का समय मिला था। और जब तक माननीय जो जज साहब का बेंच है, उस समय तक उस केस के नंबर जब तक पड़ता तब तक समय ज्यादा हो चुका था, जिस वजह से डिटेल में उस केस के ऊपर सुनवाई नहीं हुई और सिर्फ अगली तारीख दे दी गई, यानी कि 6 सितंबर 2023 की अगली तारीख है हमारे इक्वल एमएसपी के केस की सुनवाई की। अब दोस्तों, आगे 6 सितंबर को क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन 6 सितंबर को जहां तक पता चला है, केस को डेट के साथ ही साथ समय भी दिया गया है। तो अगली 6 सितंबर को सुनवाई हो और पूरी सुनवाई हो करके कुछ ना कुछ एक फैसला आए, ऐसी हम आशा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। महंगाई भत्ता 46% तय, कितना बढ़ेगा आपका पे पेंशन, कितना मिलेगा डीएडीआर का एरियर और कब मिलेगा। दोस्तों, जून महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी हो चुका है लेबर ब्यूरो द्वारा। लेबर ब्यूरो भारत सरकार का ही एक संस्था है, और उसी का जो आंकड़ा जारी होता है उसी के बेस पे हमारा डीएडीआर यानी कि महंगाई भत्ता फिक्स किया जाता है। तो जून महीने का जो आंकड़ा है वो जारी हो चुका है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि भारत सरकार का लेबर ब्यूरो द्वारा 31 जुलाई को जारी किया गया ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा है। अब इसमें नीचे जो आप देख पा रहे हैं, जून महीने का जो आंकड़ा है, मई का पहले था 134.7, और अभी जून महीने का जो आंकड़ा है वो 136.4 हो चुका है, यानी कि महंगाई में जून महीने में काफी उछाल हुआ है। अब दोस्तों, ये जो आंकड़ा जारी हुआ है, इसके बेस पर मैं आपको सटीक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि जुलाई 2023 से हमें हमारा डीएडीआर कितना मिलेगा। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो कि जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक के आंकड़े के हिसाब से आगे डीएडीआर का सटीक फॉर्मूला लगा करके आंकड़ा निकाला गया है। अब ये जैसे आप देख पा रहे हैं, जून 2023 में 136.4 अगर एआईसीपीआईएन का आंकड़ा है, तो उसको अगर कैलकुलेशन में हम डालते हैं तो 46.24, यानी कि 46% हमारा डीएडीआर होना तय है। यानी कि इस महंगाई के आंकड़े के हिसाब से 46% डीएडीआर हमें जुलाई महीने से मिलने जा रहा है दोस्तों, यानी कि 4% की बढ़ोतरी डीएडीआर में हो जाएगी। अब ये मिलेगा कब?
ये तो अभी आंकड़े जारी हुए हैं, अब सरकार की घोषणा होगी और सरकार की घोषणा यही होगी क्योंकि दोस्तों जो आंकड़ा जारी हुआ है वो सरकारी संस्था ने ही जारी किया है और जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो भी सरकारी फॉर्मूला ही है। तो जिस वजह से इसी फॉर्मूले के आधार पर मैंने आपको दिखाया था ये आंकड़ा, इस वजह से 40% हमारा डीएडीआर होना तय है, यानी कि 4% की बढ़ोतरी है। अब ये मिलेगा कब? ये मिलेगा सरकार की घोषणा के बाद लगभग अक्टूबर के महीने के हमारे पेमेंट या पेंशन में, क्योंकि घोषणा होने में और लगभग 1 महीने का समय लगेगा, उसके बाद भी और 1 महीने का समय लगेगा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने तक। अब मिलेगा कितना दोस्तों? इसका एरियर आपको लगभग 3 से 4 महीने का एरियर मिलता है। अगर जल्दी मिल गया तो 3 महीने का, थोड़ा देरी से मिला तो 4 महीने का। खूब संभव अगर अक्टूबर महीने में हमें मिलता है तो सितंबर तक का हमारा जो है एरियर हमें मिल जाएगा। और पेंशनर के लिए बता दूं, आपको पिछले बढ़ोतरी में, पिछला जो डीए के बढ़ोतरी में जितना आपको एरियर मिला था, जितनी आपकी हर महीने की पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी, उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले बार भी 4% की ही बढ़ोतरी हुई थी और इस बीच में हमारा बेसिक पेंशन में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं हुई है। हाँ, किसी किसी का अगर बीच में ओआरओपी का जो एडजस्टमेंट हुआ है तो उनका थोड़ा सा और ज्यादा होगा, नहीं तो लगभग पेंशनर्स को उतना ही डीएडीआर का एरियर मिलेगा जितना पिछले बढ़ोतरी में मिला था। और जो सर्विंग है उनको एक इंक्रीमेंट शायद जुलाई में, जिनका इंक्रीमेंट लगना है उनको जुलाई का इंक्रीमेंट के साथ बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है, तो थोड़ा सा और ज्यादा पिछले जो एरियर था उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आप अक्टूबर के महीने के आपका पेमेंट या पेंशन में इस बढ़े हुए डीएडीआर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही 3 जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।